पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता। संयुक्ता के पिता कन्नौज के राजा जयचंद थे। भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में संयुक्ता के अपहरण को भी गिना जाता है। संयुक्ता अत्यधिक रूपवान थी। पृथ्वीराज 12वीं सदी के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजकुमारी संयुक्ता की कहानी साहस की एक आकर्षक गाथा है। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के राजा थे, जिनका शासन वर्तमान हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को भारतीय उपमहाद्वीप की विजय से पहले दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम राजपूत राजा के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वीराज की वीरता की कहानियाँ कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता के कानों में पहुंची और इसी कारण संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी। किंवदंती के अनुसार पृथ्वीराज के दरबार में पन्नारे नाम के चित्रकार थे, जिन्होंने कन्नौज का दौरा किया। इसी दौरान पन्नारे ने राजा जयचंद और राजकुमारी संयुक्ता को पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर दिखाई थी। इसी चित्रकार ने वापस लौटने पर संयुक्ता के चित्र को चित्रित किया और उसे पृथ्वीराज चौहान को दिखाया। पृथ्वीराज चौहान भी संयुक्ता की खूबसूरती से विस्मित हो गए। जयचंद ने अपनी बेटी के लिए एक स्वयंवर करने का फैसला किया। जयचंद ने पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। पृथ्वीराज चौहान का और अधिक अपमान करने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और इसे द्वार रक्षक के रूप में स्थापित किया गया। जब राजकुमारी संयुक्ता को पता चला कि उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया है, तो वह अंदर से टूट गई और पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र लिखकर उनसे शादी करने की इच्छा व्यक्त की। पृथ्वीराज ने संयुक्ता को भगा ले जाने की योजना बनाई। स्वयंवर के दिन संयुक्ता ने भी राजाओं और राजकुमारों को अस्वीकार करते गई और अंत में द्वार रक्षक के रूप में पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा जयचंद ने बनवाई थी, उस प्रतिमा तक संयुक्ता पहुंच गई। उस समय पृथ्वीराज चौहान प्रतिमा के पीछे छुपे हुए थे। संयुक्ता के पहुंचने पर तुरंत बाहर आए और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान सामने आए, वैसे ही संयुक्ता ने उनके गले में वरमाला डाल दी, जिसके बाद पृथ्वीराज संयुक्ता को भरे दरबार से अपने साथ लेकर भाग गए। हालांकि बाद में अफगान आक्रमण में युद्ध के हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई और संयुक्ता ने अपनी प्रेमी की याद में आत्महत्या कर ली। अधिकांश
मध्ययुगीन स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज को चौहान राजधानी अजमेर लाया गया, जहां मोहम्मद ने उसे गौरियों के अधीन राजा के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके उपरांत उन्हें मार दिया गया। पृथ्वीराज रासों का दावा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले गया और अंधा कर दिया। यह सुनकर कवि चंद बरदाई ने गजनी की यात्रा की और मोहम्मद गौरी को चकमा दिया, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद के आवाज़ की दिशा में तीर चलाया और उसे मार डाला। कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे को मार डाला। यह एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने 1 दशक से अधिक समय तक शासन करना जारी रखा। धन्यवाद।